पूरे पाकिस्तान को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वफाक में और सूबे में जो नंबर्स रिक्वायर्ड हैं कौमी हुकूमत बनाने के लिए, नेशनल गवर्नमेंट वहाँ इस्लामाबाद में हुकूमत बनाने के लिए और लाहौर में हुकूमत बनाने के लिए, वो नंबर हमने आज पूरे कर लिए हैं। अभी आप सबसे कुछ देर पहले जो चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के एक वफ़द की सरबराही कर रहे थे, उनकी जो मुलाकात है वो ख़त्म हुई, जिसमें फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म वफाक में और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होगी। अब से कुछ देर के बाद जहांगीर तरीन साहब कराची रवाना होंगे, जहां पर वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जिनकी 6 नशिस्तें हैं, बल्कि अगर उनको एक ख़ातून की नशिस्त भी ज़ाहिर है उनको मिलेगी, 7 नशिस्तें हैं, उनसे मुज़ाकरात करेंगे। सो अब लोग जो हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर लोग ऐड होते जाएंगे, लेकिन जो हमारा नंबर है हुकूमत बनाने के लिए वो पूरा हो चुका है। इस वक्त जो वफाकी ऐवान है तकरीबन उनमें आपको मालूम है कि 272 सीटें हैं जिन पर बराह रास्त इंतखाब होता है, लेकिन इंतखाब 2 नशिस्तों के ऊपर नहीं हुआ, 270 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब हुआ है और बाज़ सीटें हैं जो कि लोगों ने वकेट करनी है। इस हिसाब से अगर इस वक्त जो ऐवान है उसकी जो ओवरऑल नंबर है वो 342 है, 342 का ऐवान है। लेकिन अगर आप उसमें से 2 सीटें निकाल दें जो कि जिन पे इंतखाब नहीं हुआ, और फिर आप उनमें से 10 सीटें तकरीबन निकाल दें जो एक से ज़्यादा लोग नशिस्तें जिन्होंने हासिल की हैं, तो इस वक्त ये ऐवान लगभग, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता रहा, लगभग 328 या 330 का रह जाता है। सो जो कुल नशिस्तें इस वक्त इस्लामाबाद में यानी कौमी असम्बली में हैं वो 328 और 330 के लगभग हैं। इनमें से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने जो अपना हिस्सा है वो 144 नशिस्तें बनेंगी, ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ की शामिल करके। PMLQ जो है उसकी 4 नशिस्तें बनेंगी, MQM की जो है वो 6 हैं, उनको 8 बनेंगी, BAP की 2 हैं, इसके साथ GDA की 2 हैं, इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो इस वक्त 7 जो नेशनल असम्बली में वो हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। सो 168 के नंबर को हम टच कर रहे हैं। सो 328 में से या 330 में से 168 का नंबर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, यानी हम क्लियरली जो टोटल हाउस है उसकी मेजॉरिटी जो है वो हासिल कर चुके हैं। पंजाब के ऊपर अगर आप आएंगे तो इस वक्त जो कुल जो ओवरऑल हाउस है पंजाब का वो 371 उसका जो है वो नंबर है। लेकिन अगर इस वक्त आप ऐवान के वो देखें कि जिसके ऊपर एक्चुअल इलेक्शंस हुए हैं या जहाँ पर नशिस्तें खाली होंगी कई, उसके बाद ये ऐवान भी तकरीबन 360 के लगभग रह जाएगा, 358, 358 या 360 के लगभग का रह जाता है। इस ऐवान में इस वक्त जो पंजाब में हमारी नशिस्तें हैं वो 180 के ऊपर पहुँच गई, यानी ख़वातीन को शामिल करके और जो बाकी हमारे तमाम इंडिपेंडेंट्स हैं उनको शामिल करके और तमाम जो इस वक्त अलाइज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको शामिल करके 180 के ऊपर हम पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि इंशाअल्लाह ताला वफाक में और पंजाब में हम एक कंफर्टेबल अपोजिशन में हैं हुकूमत बनाने के। बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत का जो क़याम है वो अमल में आएगा, उसके लिए भी मुज़ाकरात जो हैं वो तकरीबन आखिरी मरहले में हैं। और इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा में तो जैसा कि आपको मालूम ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत है कि जो वज़ीर आला पंजाब है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा और उसका फ़ैसला जो है वो इमरान खान साहब के पास है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी जो तमाम नशिस्तें हैं, हमारी जो सियासत है वो इमरान खान की अमानत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमानत है और ये फ़ैसला इमरान खान करेंगे कि वज़ीर आला कौन होगा और हुकूमत में कौन होगा। इसी तरीके से जो वफाक की काबीना के ऊपर जो मामला है, बिल्कुल वफाकी काबीना में भी और जो अलाइज़ होंगे ज़ाहिर है कि उनको आप रिप्रेजेंटेशन देंगे, और लेकिन फ़ैसला साजी जो है इस ज़मन में इमरान खान करेंगे।
68 में माइनॉरिटीज शामिल हैं या नहीं है इनमें? 168 जो फेडरल में मरकज़ में माइनॉरिटी शामिल है। मैंने आपको बताया कि ये हमारी कुल इस वक्त नशिस्त है। साहब ये बता दें कि मुख्तलिफ आरा आ रही हैं कि कौमी असम्बली का इजलास इस तारीख को बुलाया जाए, उस तारीख को बुलाया जाए, अभी क्या है कोई आपकी इजलास में कोई डिमांड कब तक एक्सपेक्ट करें? देखिए ये जो इसकी कानूनी पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो ज़ाहिर है कि फिर स्पेकुलेशन होंगी। कानूनी पोजीशन ये है कि अब जो उम्मीदवारान जिनका जो नोटिफिकेशन है वो अब अपने एक्सपेंसेस जो हैं, जो इलेक्शन के ऊपर उनके अखराजात आए हैं, उसके वो सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को ये हदायत की है कि जल्द अज जल्द वो अपनी एक्सपेंसेस की लिस्ट जो है वो फराहम करें। उसके बाद उनका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा और उस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद 21 दिन के अंदर अंदर असम्बली का इजलास बुलाया जाना ज़रूरी है। और पहले इजलास में स्पीकर नेशनल असम्बली और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है वो होना है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होना है। पंजाब असम्बली में कितने अरकान की बड़ी अहम मुलाकात हुई और आप तहरीक इंसाफ की थोड़ा सा फार्मूला क्या तय पाया, जरा सा बता भी दें, लोगों को इंतजार है, बड़ी अहम मुलाकात है बाद में और सुबह में क्या क्या शेयर मिल रहा है? काफी मैं ये आबिद के सवाल का जवाब, अभी तक 14 अरकान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं आज़ाद, और बाकी जो इंशाल्लाह उम्मीदवार हैं 4, मुझे उम्मीद है कि शायद अभी आपके सामने 1-8 घंटे में कुछ शामिल हो जाए, वगरना सुबह जो है वो हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं पंजाब का बता रहा हूँ जी। और जो आपने जिस तरह से PMLQ का किया, मैंने आपको सिर्फ जो बात आपके मेरा ख्याल है ज़्यादा दिलचस्पी की थी वो मैंने आपको बता दी है। वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा और बाकी जो फार्मूला है वो फिर अकॉर्डिंगली आपको बताएंगे इंशाल्लाह। कोई पोजीशन भी मीडिया स्पेकुलेशन ना करे, कोई सोशल मीडिया में वो कर दें सीएम KPK और पंजाब के हवाले से कोई नाम आप शेयर कर सकते हैं? इसमें ऐड के लिए सीएम KPK के हवाले से कब कह रहे हैं, कल फैसला करेंगे इमरान खान? आज जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमारी जो PTI की जो भी लोग MNA MPA बने हैं, हमारी जो सीटें हैं, हमारी जो सियासत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की अमानत है। सो ये फ़ैसला इमरान खान ने करना है कि कौन किस ओहदे के ऊपर उनको वो समझते हैं कि वो बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा और उसके मुताबिक ही वो फ़ैसले होंगे। आपको मैंने कानूनी पोजीशन भी अर्ज़ की, 21 दिन जो हैं वो हैं अभी इजलास बुलाने में, सो इतनी जल्दी नहीं है जितनी जल्दी। देखिए पहली बात तो यह है कि मुझे एक पार्टीज़ में मुख्तलिफ जो आप कह लें कि लॉबिंग्स मुख्तलिफ जगहों के ऊपर होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं, लेकिन देखना यह है कि फ़ैसला साजी कौन कर रहा है। फ़ैसला एक ही आदमी के पास है, वो इमरान खान है। तो जो भी इमरान खान फ़ैसला करेंगे उसके ऊपर बिला चूनो चुरा सारे लोग अमल करेंगे, चाहे वो A B C D कोई भी। ये बात गर्दिश कर रही है 11 अगस्त को खान साहब हल्फ उठाएंगे, अवाम में हल्फ उठाएंगे, आपका भी आइडिया था D चौक में, कोई ऐसी बात है? अच्छा, इसमें जो जिस तरह से मैं आपको कानूनी पोजीशन बताऊं, जो इजलास बुलाना है ये सदर पाकिस्तान का फ़ैसला है। सो हम कह नहीं सकते कि ये 11 को होगा या 13 को होगा या फ़लाँ को होगा। एक जो इस वक्त निगरान हुकूमत बैठी हुई है, सदर पाकिस्तान है, ये निगरान हुकूमत का फ़ैसला होगा, ये एडवाइस होगी टू द प्रेसिडेंट, जिसके ऊपर अमल होगा। हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो सब ये बताइएगा, क्या ये बात क्लियर है कि खान साहब ने जो अरकान NA और सूबाई असम्बली की सीट जीती हैं उनसे कहा है कि आप NA का ओहदा लें और सूबाई असम्बली की सीट छोड़ दें? ऐसी कोई बात। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी ज़ेरे गौर है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा आइन में है नहीं। शुक्रिया जी।